कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब भी कोई कीमो कराता है। तो क्या हिम्स में कीमोथेरेपी से आप बचा सकते हैं? और लगातार कोई जैसे कीमोथेरेपी वीकली भी कोई ले रहा है, कोई 15 दिन में, कोई 20 दिन में होता है, तो क्या उससे छुटकारा मिल सकता है हिम्स में आने के बाद? पहली बात तो कीमोथेरेपी है क्या, हमें समझना पड़ेगा। कीमोथेरेपी का जनक कौन है, कुछ आइडिया आपको? नहीं, ये मैं आपसे कीमोथेरेपी का जनक है हिटलर। अच्छा। जो जर्मनी के युद्ध के टाइम पे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो हिटलर ने कीमोथेरेपी का जो आविष्कार किया था, वो कैदियों का गैस चैम्बर बना के उसको मारने का तरीका था वो। और उसी गैस से बाद में कीमोथेरेपी डेवलप हुई है। तो कीमोथेरेपी पहली बात तो जो फोड़ा है बॉडी में, गांठ है या जहाँ पे कैंसर है या ट्यूमर है, उसको जलाती है। अच्छा। अब कोई जलाकर चीजें बॉडी के अंदर अच्छा काम तो नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। टारगेटेड कीमो भी दी जाती है, नॉर्मल कीमो मुंह के द्वारा भी दी जाती है। तो कीमो कई तरह की हम लोग देखते भी हैं, समझते भी हैं। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि बेसिकली कीमो जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना सर्जरी, ना कीमो, ना रेडियोथेरेपी। लास्ट स्टेज में हो सकता है कहीं काम करती हो, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में तो नहीं है। तो अगर उसी वक्त व्यक्ति आयुर्वेद में आ जाए, डाइट थेरेपी अपना ले, नेचुरोपैथी अपना ले, खाना पीना ठीक कर ले, तो बिना सर्जरी के बॉडी स्वयं ही ऑटोफेजी के द्वारा, ऑटोफेजी क्या होता है, एक टेक्निक है ऑटोफेजी जिसको बोलते हैं, नोबेल प्राइज स्टडी है 2016 की। योशिओरी उसुमी एक साइंटिस्ट थे, जो जापानी साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इन्वेंशन की, उनको नोबेल प्राइज मिला है कि बॉडी के जो सेल्स हैं, जब ऑटोफेजी मींस इंटरमीडिएट फास्टिंग हम करते हैं, यानी कि 15 घंटे, 16 घंटे या 14 घंटे हम नहीं खाते हैं, फास्ट करते हैं, तो बॉडी के अच्छे सेल्स बुरे सेल्स को खुद ही हरा देते हैं। अच्छा। मार देते हैं। तो कीमो कैंसर को तो बॉडी स्वयं खत्म कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फास्टिंग के दौरान आयुर्वेद कहता भी है लंघन परम औषधम, उपवास ही परम औषधि है। आयुर्वेद और ज्योतिष को आपने इकट्ठा कैसे कर दिए थे? एकदम अलग है ना आचार्य जी? नहीं, ज्योतिष आयुर्वेद का ही पार्ट है। अच्छा। ज्योतिष एक चिकित्सा है, पूरी प्रणाली है जो हमारे हजारों साल पुरानी है। आप मुझे बताओ, आज भी इतने सालों बाद कि जो जैसे देश में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, उधर नासा बताती है सूर्य ग्रहण इस तारीख को होगा, चंद्र ग्रहण इस तारीख को होगा, इधर हमारा पंचांग बता देता है उससे पहले ही। हम लोग तो आज भी अभी पंचांग देखकर अगले कई साल पहले कहाँ पे सूर्य ग्रहण होने वाला है अभी बता सकते हैं, जबकि नासा नहीं बता सकता। नासा को भी पंचांग का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये समझने की बात ये है कि हमारा जो आयुर्वेद है, ये बेसिकली सनातन सभ्यता का हिस्सा था। सनातन को लोगों ने भुला दिया, इसलिए सनातन आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज के टाइम पे युवा या तो डब्बे वाला प्रोटीन पर स्विच कर रहे हैं, और जो वीगन है, या वीगन नहीं मैं कहूंगी वेजिटेरियन है, वो चाहते हैं कि वो पनीर को कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन आपकी एक वीडियो में मैंने देखा, बोल रहे हैं कि पनीर खून को गंदा करता है, तो हम वेजिटेरियन क्या करें आचार्य जी? देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हाथी को कैल्शियम कहाँ से मिलता है? हाथी को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? जी, कहाँ से? घास वगैरह, पत्तों से। अच्छा, गेंडे को कहाँ से मिलता है? हड्डियां उसकी भी मजबूत है। तो मैडम, ये हमारे दिमाग में कचरा घुसाया गया है कि प्रोटीन के लिए आपको पनीर चाहिए, या लीवर फेल है तो आपको पनीर चाहिए। पनीर दुनिया की सबसे खराब वस्तु है। अच्छा। दूध को विकृत करके नहीं खाना, ये हमारे आयुर्वेद में। आप दूध पी लो ना, आप पनीर क्यों खाना चाहते हो? तो जो दूध दे रहा है तो पनीर क्यों ले रहे हो? आप दही खा लो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन वो भी देसी गाय का होना चाहिए। मैंने पिछली बार बोला भी था, गाय हमारी माता है। और अकल बड़ी के भैंस, गई भैंस, पानी में काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन बजाना। सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? गाय पे एक ही है कि हमारी माँ है। तो माँ का दूध, गाय का दूध पियो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैंस का दूध पीने लायक नहीं है। अब जब बात शुरू हुई प्रोटीन की और जिम को लेकर का, तो एक लेटेस्ट ना ट्रेंडिंग, अभी आपने न्यूज भी सुनी होगी कि एक 30 साल का लड़का जिम कर रहा था और अचानक उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। एक्चुअल में इसकी क्या वजह है कि बहुत सारे केसेस हम देखते हैं कि यूथ जिम करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और अचानक उन्हें अटैक आ जाता है, वो मर जाते हैं। कारण क्या है? ये क्यों आ रहा है ऐसा? देखो, इसके पीछे एक ही कारण है, खाना खाना खाना। अच्छा। अभी आपने सुना होगा, थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी कि सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर डांडिया करते करते 10 लोगों को हार्ट अटैक आ गया। क्यों आया 10 लोगों को हार्ट अटैक डांडिया करते करते? बिकॉज वहीं खा रहे हैं, वहीं डंडे हिला रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर डंडे हिला रहे हैं। अब बॉडी खाना जम करे कि दिल में खून सप्लाई करे, एक टाइम पे एक ही काम करेगी ना। पुराने आप एक याद करो, जब हम लंबे सफर पे जाते थे, हम ड्राइवर को खाना खाने के बाद
सैर मतलब खाना खाने और गाड़ी चलाने से रोकते थे। क्यों? कि नींद ना आ जाए, क्योंकि जब हमें खाना खाया तो बॉडी को 2.5 लीटर खून यहाँ पे चाहिए हजम करने के लिए। लेकिन जब हम नहीं खाना खा के अगर हम नहीं खून यहाँ पहुंचाएंगे तो खाना हजम कैसे होगा? बिल्कुल। अब बॉडी खून यहाँ मांग रही है, आप कह रहे हो दिल में यहाँ डंडे हिलाने हैं मुझे, तो हार्ट अटैक ही पड़ेगा ना। तो एक ही काम है, एक टाइम पर एक काम करने के लिए हमारी बॉडी बनी है, एक टाइम पे 2-2 4-4 काम बॉडी नहीं कर पाती। आचार्य जी, प्री वर्कआउट्स बहुत सारे लोग लेते हैं जिम करने से पहले और ड्यूरिंग द वर्कआउट कॉफी सबसे हाँ, ज्यादा ब्लैक कॉफी पीते हैं, और जो वर्कआउट करने के दौरान बहुत सारे होते हैं जो एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, क्या वो लेना ठीक है या नहीं है? देखो मैं तो ये बोलूंगा कोई भी एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं है। आपको एनर्जी ड्रिंक चाहिए तो नारियल पानी पियो, अच्छा, नींबू पानी पियो, गन्ने का रस पियो, फ्रूट का जूस पियो, लेकिन पीने का तरीका वही है, मैंने पहले बताया था आपको पिछले पॉडकास्ट में। खाने को पीना है, पानी को चबाना है। मतलब जूस भी पीना तो एक एक घूंट करके, एक घूंट पियो उसको 32 बार चबाओ, दूसरा घूंट पियो 32 बार चबाओ। आपको पूरा गिलास नहीं पीना जी, क्योंकि एक गिलास मोस्टली पानी को चबाना है, खाने को पीना है, खाने को पानी बनाओ। अच्छा, अगर आपको सच में ठीक रहना तो यही तरीका। प्रोटीन जैसे बात आपने छेड़ी की पनीर, और आप सरकारों से मना करते हैं। एक्चुअल में जब हम देखते हैं कोई जब जिम करता है तो उसको ये सजेशन दिया जाता है कि आपका बॉडी वेट जितना है उससे डबल आपको प्रोटीन इंटेक करना है। हमें एक दिन में कितना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से? मैं पूछ रहा हूँ कि पहली बात तो आयुर्वेद प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की तरीके से देखता ही नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, दुनिया के किसी जानवर का नाम बताओ जो खाना पका के खाता हो, तो फिर हम क्यों खा रहे हैं? हमें भी वापस धरती का पकाया हुआ भोजन खाना है, इंसान का पकाया हुआ भोजन नहीं खाना। अगर हमें सुधरना है तो यही तरीका और कोई तरीका नहीं। आचार्य जी, ये भी कहते हैं कि जो ऐसे रॉ फूड होता है, कच्चा खाना होता है, उसमें प्राण ऊर्जा ज्यादा होती है। तो इसीलिए देखो, जिसको आप कच्चा बोल रहे हो, बेसिकली आप उसको कच्चा कह रहे हो। बेसिकली धरती ने उसको पका के किया है, धरती का पकाया हुआ है वो, तो कच्चा नहीं है, वो पका हुआ ही है, लेकिन धरती का पका हुआ है। अब आप बताओ, धरती ज्यादा अच्छा पका सकती है क्या हमारे घर में कोई स्विगी जोमेटो वाला कुक ज्यादा बढ़िया पका सकता है? तो हमें धरती का पका हुआ भोजन खाना चाहिए।